ओम। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब जी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन की भगवान तृतीय शिक्षा चल रही है, तीसरी शिक्षा बंध और मोक्ष, और आज एपिसोड होगा 67। तो भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं आगे। अब इसके अतिरिक्त इस कल्पित सर्प में अपनी लंबाई मोटाई भी नहीं है, वह भी भिन्न रज्जु की उसमें प्रकट हुई है। क्योंकि जितनी रज्जु लंबी होती है उतना ही सर्प भी लंबा दिखाई देता है। तो सिद्ध हुआ कि रज्जु की लंबाई वास्तव में प्रतिबिंब की भांति सर्प की लंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार ख्याली व कल्पित सर्प अपने से भिन्न अस्तित्व और भिन्न लंबाई चौड़ाई से विद्यमान और लंबा चौड़ा पाया जाता है। इस प्रकार भाषाविदों को प्रत्येक वस्तु की खोज में अभ्यासी होना चाहिए और विवेचना के समय युक्तियों से जान लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से गुण अपने हैं और कौन कौन से पराये हैं। वे जो किसी कारण से भिन्न न हो सकें, वे गुण तो उसके अपने होते हैं। वे जो उससे किसी प्रकार से पृथक हो जाएं, वे भिन्न होते हैं। और वे सब के सब भिन्न धर्म, क्या ख्याली क्या प्रतिबिंब, जब किसी में भासमान हों तो हम उन्हें कल्पित के शब्द से निश्चय किया करते हैं। अब उपर्युक्त उदाहरण में यूं कह सकते हैं कि सर्प तो रज्जु में कल्पित है और रज्जु की लंबाई और अस्तित्व सर्प में कल्पित है। और यहाँ हमारा तात्पर्य यह होता है कि वास्तव में रज्जु सर्प के नाम रूप से या सर्प रज्जु की लंबाई और अस्तित्व से लगावट नहीं पाता, वरन जिस प्रकार रज्जु सर्प नहीं हो गया, उसी तरह सूर्य लंबा चौड़ा या विद्यमान भी नहीं हो गया। वास्तव में जिस प्रकार रज्जु सर्प की लगावट से बिल्कुल निर्लिप्त है, उसी तरह उसका अस्तित्व और लंबाई भी उसमें असंग है। यूं ही सर्प में दोनों अनहुए कल्पित दिखाई देते हैं। जब आभास और कल्पित की असलियत ज्ञात हो गई, तो अब प्रयोजन की बात यह सिद्ध हुई कि हमारे भीतर एक आत्मा है जो देखती भी है और करती भी है, परंतु वह कहते हैं कि जो देखती है वह अलग है और जो करती है अर्थात कर्ता भोक्ता है वह अलग है। क्योंकि इस समय जो हम जागते हैं तो देखना और करना एक ही में पाया जाता है, और नींद में जब सो जाते हैं तो देखना नहीं होता और करना होता है। देखो, सांस चलती रहती है, नाड़ी फड़कती रहती है, भीतर अन्न पचता रहता है। यह सब करने वाली आत्मा के निजी गुण हैं। और वह देखना जिसका निजी गुण नहीं वरन भिन्न है, जो प्रतिबिंब की भांति उसमें कल्पित हो, प्रकट होता है। फिर चूंकि जब हम जागते हैं तो देखना भी होता है और करना भी होता है, इसलिए निश्चय हुआ कि करना तो उस कर्ता भोक्ता आत्मा का अपना काम है, जो निद्रा में भी करती थी और अब भी पूर्ववत काम करती है, पर उसका देखना अपना नहीं वरन पराया है, जो जागृत के समय उसमें कल्पित होता है। यूं भी निश्चय करते हैं और फिर यूं भी निश्चय करते हैं
कि वह जो देखता है करता नहीं, वरन उसके काम इसमें यहाँ कल्पित होते हैं। और देखने वाली आत्मा हमारा अपना आप है, क्योंकि जब हम घन सुषुप्ति में होते हैं तो जानते हैं कि हम आराम में हैं। करना वास्तव में कष्ट है और कुछ न करना ही सुख है, क्योंकि हम आराम का अनुभव भी निद्रा में पाते हैं। हमारा देखना निजी गुण उस समय भी लुप्त नहीं होता, इसलिए ज्ञात हुआ कि आत्मा का केवल देखना अपना गुण है। यह नहीं मान लेना चाहिए कि घन सुषुप्ति में हम आराम की दृष्टि नहीं रखते, क्योंकि जब हम जागते हैं तो निश्चय करते हैं कि हम दूसरों से बेखबर और अपने आराम में थे, और बिना अनुभव के निश्चय होता ही नहीं। इसलिए आवश्यक है, जो बीती बात का निश्चय करता है उस समय उसने उसे देखा है, नहीं तो वह इस समय निश्चय भी न करता। यह बात सच है कि घन सुषुप्ति में यद्यपि हम दृष्टि रखते थे, किंतु समर्थन नहीं, क्योंकि वहां हम अपने मन से अलग हो गए थे। और जब जागृत में मन में आए तो वहां की दृष्टि का समर्थन पाते हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि समर्थन तो आत्मा का धर्म नहीं, केवल दृष्टि उसका धर्म है, बल्कि समर्थन मन का धर्म है, और वह भी एक शाखा उसी कर्ता भोक्ता आत्मा की है। समर्थन या निश्चय भी वास्तव में मन की एक गति है, जो वास्तविक करता है, और दृष्टि तो केवल प्रकाश या ज्योति है, जो गति नहीं। मन में भी जब यह आत्मा ज्योति आती है और निश्चय की वृत्ति में बदलती है, तो उसे भी प्रकाश करती और देखती है। अन्यथा इस निश्चय का समर्थन हम किस प्रकार कर सकते हैं? इसलिए आवश्यक है कि इस निश्चय को भी हमने उसी अपनी दृष्टि से देखा है, इसी कारण हम निश्चय का समर्थन कर सकते हैं, और फिर इसके समर्थन के बाद समर्थन भी कर सकते हैं। इन बातों से ज्ञान हो सकता है कि आत्मा की दृष्टि न तो जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति में लुप्त होती है, क्योंकि सुषुप्ति में यद्यपि निश्चय नहीं रखता, तो भी अपने आराम और दूसरों की बेखबरी की दृष्टि रखता है। आत्मा की दृष्टि न तो जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति में लुप्त होती है, क्योंकि सुषुप्ति में यद्यपि निश्चय नहीं रखता, तो भी अपने आराम और दूसरों की बेखबरी की दृष्टि रखता है। जागृत में उसका निश्चय पाता हुआ उस निश्चय की दृष्टि भी रखता है, और अन्य वस्तुओं की भी दृष्टि रखता है, तथा साथ ही उनका निश्चय भी पाता है। बल्कि नेत्र में आया रूप की और कान में आया शब्द की दृष्टि और निश्चय रखता है। तो ज्ञात हुआ कि निश्चय तो मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। केवल रूप का ग्रहण व शब्द का श्रवण चक्षु और स्रोत का काम है, और वे आत्मा में कल्पित होते हैं। आत्मा तो क्या जागृत, क्या स्वप्न, क्या सुषुप्ति, सब में केवल दृष्टि रखता है। अतः जब सुषुप्ति में सब का अभाव, बेखबरी और अंधकार उसके सामने आता है, तो उन्हें भी बिना निश्चय देखता है, और अपना आनंद भी उसे स्वतः प्राप्त है, क्योंकि जिस प्रकार दृष्टि उसका अपना आप है, उसी प्रकार आराम व सुख भी उसका अपना आप है। और जब वह जागता है तो भिन्न निश्चय और भिन्न समझें उसमें जो वास्तव में अकर्ता है अधिक आ जाती हैं, और उस दृष्टि से मिलकर वही समझें और पहचाने कहलाती हैं। और उस दृष्टि से मिलकर वही समझें और पहचाने कहलाती हैं। फिर तो देखता और पहचानता प्रत्येक वस्तु से बुद्धिमान कहलाता है। यद्यपि
जागृत में अपनी दृष्टि के अतिरिक्त अन्य की समझें, निश्चय और विचार उसमें कल्पित हो उठते हैं, तो भी उसकी निजी दृष्टि और सुख का लोप नहीं होता। हाँ, यह अवश्य है कि उनको अपने से भिन्न की समझो, निश्चयों और विचारों से, जो वास्तव में मन के व्यापार हैं। कष्ट भी उस निजात्मा में कल्पित होता है, और यह स्पष्ट है कि व्यापार ही वास्तव में कष्ट है, और उसका सुख भी यद्यपि दृष्टि की भांति अपना आप है, उससे कभी भी पृथक नहीं होता, तो भी इस कष्ट में मिला हुआ पाता है। जैसे मिश्री और सिरका की बनाई हुई सिकंजवीन भी शुद्ध मिठाई नहीं होती, वरन खट्टी मीठी प्रकट होती है। फिर जब सुसुप्ति में जाता है तो अपने से भिन्न का कष्ट अपने आप उससे उतर जाता है। वहां तो अपने सुख को बिना कष्ट पाता है, इसलिए जागता हुआ निश्चय करता है कि मैं सुख में था। उसका तात्पर्य यह होता है कि वहां मुझे कोई कष्ट नहीं रहा था। जागृत में अपने से भिन्न के कष्ट में आया हुआ भी यद्यपि वही सुख रखता है, पर कष्ट की मिलावट से उसे पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है, जैसा कि सिकंजीबीन का चखने वाला मिठाई पाता हुआ भी नहीं पाता। देखो, जब किसी वस्तु की इच्छा होती है और उसे नहीं पाता, तो मन में उसकी तृष्णा को पाता है, और यह तृष्णा भी मन की एक गति है जो कष्ट है, और यह सुख जो उसका अपना आप है उसमें अप्रकट होता जाता है। किंतु जब वह इच्छित वस्तु किसी प्रकार से मिल जाती है तो वह तृष्णा दूर हो जाती है, और वही अपना शुद्ध सुख बिना कष्ट के अपने भीतर पाता है। इसलिए उस वस्तु का मिल जाना वास्तव में कष्ट दूर होने का कारण है, न केवल कष्ट दूर होने का कारण है। वस्तु का मिल जाना वस्तु में कष्ट दूर होने का कारण है, न केवल कष्ट दूर होने का कारण है। वरन सुख के निश्चय का भी कारण है। अच्छा, और सुख की वृत्ति कहलाती है। इस प्रकार इंद्रियों के सुख में अपने सुख को शुद्ध पाता हुआ उस वस्तु के कारण नया हर्ष मानता है। यद्यपि यह हर्ष नहीं, मन का एक इंद्रिय व्यापार है, तो भी वह निजी सुख के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं। जिस प्रकार सिरका मिश्री के विरुद्ध है, उसी प्रकार तृष्णा और लोभ भी अपने सुख के विरुद्ध हैं। पर जिस प्रकार मैदा और घी मिश्री का विरोधी नहीं, वरन उनसे हलवा बनाया हुआ मिठास देता, एक दूसरे की तरह स्वाद देता है, उसी तरह सुख की वृत्ति भी, जो उसी मन की इंद्रिय गति है, अपने निजी सुख की विरोधनी नहीं बल्कि अनुकूल है, और उससे और अपने निजी सुख की विरोधनी नहीं बल्कि अनुकूल, और उससे अपने निजी सुख से बनाई मन की दशा हर्ष यानी खुशी कहलाती है। तो भी जिस प्रकार हलवे में मिठास तो मिश्री की ही होती है, घी या मैदे की नहीं, उसी तरह आनंद तो अपने सुख का है जो आत्मानंद है। सुख रूप मन की वृत्ति तो वास्तव में उसी प्रकार फीकी है जिस तरह घी और मैदा भी वास्तव में फीका होता है, तो भी वह वस्तु की तृष्णा की नहीं, प्रतिकूल नहीं, वरन अनुकूल है। क्योंकि जिस प्रकार मैदा और घी हलवे की बनावट में मिश्री की मिठास तो की भी रोक नहीं करते, क्योंकि जिस प्रकार मैदा और घी हलवे की बनावट में मिश्री की मिठास की भी रोक नहीं करते, उसी तरह यह सुख की वृत्ति भी अपने निजी सुख के प्रकाश में रोक नहीं करती, वरन दर्पण की भांति
उसके प्राकट्य में प्रकट स्थान हो जाती है, और वह तृष्णा तथा लोभ की वृत्तियां तो सिरका की भांति उसके प्रकाश में बाधक होती हैं। इसलिए अपना स्थायी सुख भी यद्यपि अविनाशी है पर प्रकट नहीं होता। विषयों का भोगना दो प्रकार का है, या तो अनुकूल या प्रतिकूल है। वे जो अनुकूल हैं उनके मिलने से तो मन की सुख रूप वृत्तियां उठती हैं और अपना आनंद उनमें प्रकट होता है, और प्रतिकूल मिलने से दुख, पीड़ा और शोक रूप मानसिक वृत्तियां उठती हैं, जो उस निजी सुख व आनंद को ढांपती और उसके प्रकट होने को रोकती हैं। इसलिए अंतःकरण की वृत्तियां भी दो प्रकार की हैं, अनुकूल या प्रतिकूल। वे जो अनुकूल हैं सुख रूप वृत्तियां हैं, और वे जो प्रतिकूल हैं दुख रूप वृत्तियां हैं। किंतु आनंद तो उसका अपना आप है, जैसे कि दृष्टि भी उसका अपना आप है, और ये सब सुख दुख रूप वृत्तियां भी उसी प्रकार औरों की उसमें कल्पित हैं, जैसा कि ख्यालों की निश्चय रूप भिन्न मनोवृत्तियां भी उसमें कल्पित हैं। और ये सब उसी कर्ता भोक्ता आत्मा की शाखाएं हैं, जिनको पृथक करके दर्शाने का हम यत्न कर रहे हैं। अनुकूल विषयों के मिलने से यद्यपि सुख और हर्ष आ जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तो भी वह शुद्ध आनंद नहीं, जैसा कि हलवा भी शुद्ध मिठाई नहीं, बल्कि जिस प्रकार मैदा और घी का फीकापन भी उसमें मिला हुआ है, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियां भी इनमें कष्ट रूप मिली होती हैं। और फिर चूंकि कर्ता भोक्ता आत्मा के ये व्यापार हैं जो अपने से भिन्न हैं, अपने नहीं जिनका अभाव न हो, और यह आवश्यक है कि भिन्न अंत समय तक अपने पास नहीं रहता, वरन अंततः पृथक होता है और दूर हो जाता है। इसलिए यह भी नित्य नहीं, वरन जिन विषयों के मिलने से ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उन्हीं तक रहती हैं, और अधिक भोग के कारण चाहे विषय दूर भी हों न हो तो भी रुचि जाती रहती है, और उनकी विद्यमानता में भी ये हर्ष और सुख की वृत्तियां लुप्त व तिरोहित हो जाती हैं, और उन विषयों की संभाल तथा पालन में अन्य अगणित कष्ट होते हैं, इसलिए नाशवान और तुच्छ हैं। परंतु दूर होना या तिरोहित होना केवल उन अंतःकरण की वृत्तियों के धर्म हैं जो मनोवृत्तियां हैं। वह अपना सुख जो उनमें प्रकट होता है, यद्यपि दूर या तिरोहित नहीं होता, तो भी प्रकट नहीं रहता। इसलिए मनुष्य विचार करता है कि मेरा सुख जाता रहा। जैसा कि कोई दर्पण में अपना मुख देखने और दर्पण के दूर होने से फिर न देखे, तो निश्चय करे कि मेरा मुख नहीं रहा। यद्यपि मुख तो उसका अपना आप कभी दूर नहीं होता, किंतु बिना दर्पण वह प्रकट नहीं होता। इसी तरह सुख और आनंद की वृत्तियां जो कर्ता भोक्ता आत्मा की तरंगें हैं, दर्पण के समान होती हैं, और अपना निजी सुख व आनंद उनमें प्रकट होता है। जब ये वृत्तियां दूर हो जाती हैं तो वह प्रकट नहीं होता, और देखने में मनुष्य समझता है कि मेरा आनंद दूर हो गया, यद्यपि उसका आनंद अपना आप है जो नित्य है। इसलिए वह आनंद पाता हुआ भी नहीं पाता सा होता है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।